बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात में जो शराइत लगा रहे हैं वो मानने वाली नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें वजीर आजम हाउस में और हम सबको अडयाला में बिठा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैच पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, सबसे पहले बहुत अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नारोवाल के कारकुन यासर मलिक को पुलिस ने ईंट मार के शहीद कर दिया है। मुबैना तौर पर यह खबर आ रही है और यासर मलिक एक नौजवान वर्कर थे और उसका एक छोटा सा बच्चा बता रहा है कि मेरे बाबा के पीछे पुलिस लगी, मेरे बाबा बचने के लिए छत पे चढ़े और पुलिस ने उनके ईंट मारी जो उनके सर में लगी और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वो जांबर ना हो सके। किस तरह पुलिस एहलकार और वकला एक बैठक लगा के खड़े हैं, एक जिरगा बना के खड़े हैं और यासर मलिक की मौत का फैसला कर रहे हैं कि माफ कर दिया जाए, और पुलिस वाले सर झुकाए खड़े हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हो गई है। क्या उनका ये कहना कि हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हो गई है, उन बच्चों को बाप की शफकत दे सकता है, उसकी माँ का सुहाग लुटा सकता है, सारी उम्र उन्हें जलील होने से बचा सकता है? पुलिस का ये काम है कि इस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे और छापे मारने के बाद इस तरह लोगों को मार दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। मेरी ये दरखास्त है पुलिस एहलकारों से, महकमे से, और जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ घरों पर छापे मार रहे हैं, एहतियात की जाए कि किसी का सुहाग ना लुटे, कोई बाप की शफकत से महरूम ना हो जाए, किसी के ऊपर छत ना आप छीन लें, क्या किसी को आप यतीम ना कर दें, किसी को आप बेयारो मददगार ना छोड़ दें। जिनके सरों के ताज चले जाते हैं वो सारी उम्र बेचारे कसम पुरसी की जिंदगी में गुजार देते हैं। फिर ना ये पार्टी पूछती है, ना ये हुकूमत पूछती है, ना कोई इदारा पूछता है, ना सिस्टम पूछता है कि तुम्हारा बाप पुलिस की ईंट से मर गया था, तुम्हारा बाप पुलिस के तशद्दुद से मर गया था। हम आपके सर पे दस्ते शफकत रखने आए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। उनकी सारी उम्र तकालीफ झेलते गुजर जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये आज की बहुत बुरी खबर है। एक यंग कारकुन मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है और वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि उसे भाग के छत पे चढ़ना पड़ता है और ईंट मार के उसे जाँ बहक कर दिया जाता है। मेरी इदारों से दरखास्त है, मेरी पुलिस के महकमे से दरखास्त है कि थोड़े से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ये जिसका बाप चला जाता है उसे ही अंदाज़ा होता है कि वो किस करब से गुजरता है। फिर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, इनकी माँ किस तरह पहाड़ जैसी जवानी गुजारेंगी, किस तरह से इनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, किस तरह से इनका नानो नफका चलेगा। ये रियासत को इन सवालात के जवाब देने चाहिए। अगली खबर की जानिब आते हैं जी। ये ज़हन में रहे कि जो मौलाना हजरात होते हैं एक किसी भी मुआशरे का हुस्न होते हैं, किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पहले तो VPN को गैर शरई करार दिया गया, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सहाफियों के हत्थे चढ़ गए मौलाना रागब नईमी, और ये स्टोरी आपको बताते हैं। उससे पहले मौलाना तकी उस्मानी, जिनका मैं बहुत बड़ा मोतरफ हूं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है मौलाना तकी उस्मानी गवर्नर सिंध कामरान टसोरी को कह रहे हैं ये हजरत उमर फारूक आजम हैं। वो रात को लोगों के घरों में जाया करते थे, लोगों की तकलीफ पूछा करते थे और लोगों की दाद रसी किया करते थे। एक ऐसे साहब को जो उस वक्त के वजीर आला सिंध 2008 में वजीर आला सिंध थे अरबाब गुलाम रहीम साहब, उनकी इमा पर इन्होंने कराची के तारीखी कब्रिस्तान की 80 एकड़ जमीन पर कब्जा किया और 2008 में इसी इल्जाम में गिरफ्तार हुए। उसी शख्स को मौलाना तकी उस्मानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिला रहे हैं।
जब मतलब इसमें मौलाना तकी उस्मानी सिर्फ ये कह रहे हैं, मुझे कुछ मराहत दी जाए, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मेरे मामलाते जिंदगी को ये मेरे लिए दुनिया ही जन्नत बना दी जाए। क्योंकि मैं बहुत मोतरफ हूं मौलाना तकी उस्मानी की खिदमात का, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, बड़ा सर्व किया इस मुल्क को। लेकिन जब आप इस तरह से एक कब्जा माफिया को बैक देंगे, आप आके उन्हें जिनकी तकलीद करते हैं, जिनसे हम जिंदगी सीखते हैं, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिलाएंगे, खलीफा दोम से मिलाएंगे, तो फिर तकलीफ होगी कि ये हमारे मुल्ला हजरात कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनको दुनियावी जिंदगी की सिर्फ लज्जत पड़ गई है और अब ये मराहत मांगने के लिए किसी को भी हमारे जिनके कदमों की खाक भी हम नहीं हो सकते, जितने भी नेक हो जाएं उनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते, उनके साथ कामरान तसूरी साहब को मिला रहे हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है, जिन उलमा हजरात की हम तकलीद कर रहे हैं वो इस काबिल हैं कि उनकी तकलीद कर ली जाए। अच्छा, उसके बाद जी मौलाना रागिब नईमी हत्थे चढ़ गए सहाफियों के। उन्होंने कहा जी आपने VPN को गैर शरई करार दिया, इसका मतलब ये है कि जिस तरह वजीर खारजा ने ट्वीट की, वजीर दाखिला ट्वीट्स कर रहे हैं VPN लगा के, वजीर आजम ट्वीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे सदर ट्वीट कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं, इसका मतलब वो गैर शरई काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक इसकी इजाज़त है, 30 नवंबर के बाद जो है वो गैर शरई होगा। तो फिर सहाफ़ी ने सवाल पुट किया, इसका मतलब अगर 30 नवंबर तक कोई फोर्स फिल्में देखता है उसकी भी इजाज़त है? तो वो पतली गली से निकल गए। फिर उनसे ये पूछा गया कि अगर ये वाकई गैर शरई था तो आपने पहले इसका क्यों नहीं ऐलान कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हमसे इमला की गलती हुई है, हम गैर शरई लिखना नहीं चाह रहे थे। ये है मौलाना रागिब नईमी साहब का वर्डिक्ट VPN को गैर शरई करार देने पर। हम मतलब हर तरह की गिरावट में गिरे हुए हैं, हर तरह से हमने इखलाकी इक़दार को तहस नहस करके रख दिया है। हमारे वो उलमा हजरात जो इस्लामी नजरियाती कौंसल को चला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आगे आते हैं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया है। क्या सारी सूरत हाल है आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में वजीर आजम से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी अमूर में नजरअंदाज करने पर मुलाकात से इनकार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हालात में वजीर आजम से मुलाकात करने से बिल्कुल चिट्टा जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत और वजीर आजम से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी कमेटी में 2 वज़राए आला और 2 गवर्नर शामिल हैं। वफाकी हुकूमत और वजीर आजम कमेटी से मुलाकात करके खदशात दूर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरा हुकूमत से कोई जाती मसला नहीं है। अब इसकी 2 स्टोरीज इनसाइड स्टोरीज हो सकती हैं। नंबर 1 तो किसी ने हाथ उठा लिया हुकूमत के ऊपर से कि भाई तुम्हें बड़ा बैकअप कर रहे हैं, ना सिर्फ तुम लोग बदनाम हो रहे हो बल्कि हमें भी बदनाम कर रहे हो, एक नया सिलसिला सामने आ रहा हो। नंबर 2 स्टोरी ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ को पता है कि ये वाहिद सहारा है हमारा। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में, वैसे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये अलायंस नहीं, ये हुकूमत का सहारा है। इस तरह के छोटे छोटे लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहते हैं, निक्के निक्के चिड़े नाल प्यार वद्दा। अच्छा जी, उसके बाद मुज़ाकिरात की जो बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकिरात कर रही है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा सानहा नारोवाल में हुआ यासर मली की मौत, और लग ये रहा है कि हुकूमत सिर्फ टाइम ले रही है। हुकूमत मुज़ाकिरात करना नहीं चाहती क्योंकि राना सनाउल्लाह का बड़ा अहम बयान सामने आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हुकूमत कितनी सीरियस है मुज़ाकिरात करने में, और साथ साथ ये कह रही है, मतलब अगर मुज़ाकिरात करने में हुकूमत सीरियस होती, जिस तरह कल इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हुई, इमरान खान को रिहा कर दिया जाता, लेकिन इमरान खान की रात गए रावलपिंडी के एक और पर्चे में गिरफ्तारी डाल दी गई। वो कौन से केस में गिरफ्तारी डाली गई ये भी आपको बताते हैं। पहले राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो आपके सामने रख देते हैं। वफाकी
बाकी मशीर सियासी उमूर, राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात में जो शराइत लगा रहे हैं वो मानने वाली नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें वजीर आजम हाउस में और हम सबको अडयाला में बिठा दिया जाए। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हुकूमत छोड़कर पीटीआई को इक्तिदार में बिठा दे। उनकी मैंडेट वाली शर्त पूरी नहीं होगी। मैंने कल के वीलॉग में बताया था कि कॉन्सिडरेशन कैंसल, निगोशिएशन कैंसल। आज राना सनाउल्लाह ने मेरी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि चूंकि उनकी मैंडेट वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती, इसलिए तमाम तर बातचीत कैंसल। इमरान खान की तोशाखाना 2 में जमानत और एहतजाजी कॉल से हुकूमत बिल्कुल परेशान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी परेशान है हुकूमत। राना सनाउल्लाह जो है ना, वो बस लपेट रहे हैं। जब प्रोपेगेंडा करते हैं तो बानी की बिजली वर्जिश बंद है, तो उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं था। जब मुलाकातें बंद हुई थी तो उसकी भी एक वक्त मुकर्रर रहा था और वो पाबंदी कौमी मुफाद में थी। अब भी अगर मुलाकातें हो रही हैं तो कौमी मुफाद में हो रही हैं। हुकूमत को मुलाकातों से मसला इसलिए नहीं कि इमरान खान जो शर्त लगा रहे हैं वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं उन्हें वजीर आजम हाउस में और हम सबको अडयाला में भेज दिया जाए। अच्छा जी, अली अमीन गन्नापुर के साथ उसके लेवल की बात हो रही है। फिर जी जनाब अली अमीन गन्नापुर का भी लेवल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि तोशाखाना में एक अरसे के बाद इमरान खान की जमानत बनती थी, लेकिन जब 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी तो कहा जाएगा अदलिया पर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है। दोनों चीजों को यकसां देखना चाहिए। मजीद बना फैसल वावडा ने क्या कहा वो भी जबरदस्त है जी। पीटीआई, उन्होंने कहा कि पीटीआई की एहतजाज की कॉल को प्रेशर कुकर का प्रेशर कह सकते हैं, और जैसे ही नोजल उठाएंगे सारी हवा निकल जाएगी। पीटीआई की 24 नवंबर की फाइनल कॉल नहीं है, इसके बाद भी कॉल्स आएंगी। इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च की कॉल आएगी। पीटीआई से एस्टैब्लिशमेंट की कोई बात पीटीआई से एस्टैब्लिशमेंट कोई बात नहीं कर रही। ये वफाकी हुकूमत का सियासी लॉलीपॉप है। मैंने पहले भी कहा था बुशरा बीबी रिहा हों और सियासत करेंगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा। पीटीआई को फ्रस्ट्रेशन क्या है? 26वीं आईनी तरमीम होगी, 27वीं में भी हो जाएगी। दिस इज व्हाट वेरी अलार्मिंग। और इस सारी सूरत हाल में लेट्स सी कि क्या होगा। और ज़हन में रहे कि अब जो मोबाइल है ना बंद होना शुरू हो जाएंगे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मोबाइल फोन बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, कल की सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है ना वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। मेरा वर्डिक्ट भी उसमें शामिल होगा। आर्मी चीफ ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी से बात की है और उन्होंने बड़ा मतलब डांटा भी है, स्कोल्ड भी किया है कि वो किधर हैं वो लोग। उनके लहजे में अग्रेशन भी नजर आ रहा है। किधर हैं वो लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें बेहतर हैं। उनकी एग्जैक्ट खबर आपके सामने रख देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। यस, मैं भी ये कहता हूं कि कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्मी चीफ साहब सारे मुल्क के साथ खेल रहे हैं। जो जो खेल रहा है उसको नकेल डाली जानी चाहिए। अच्छा जी, हम सबको जाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, याद रखें पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। रियासत माँ की तरह है। ठीक है आर्मी चीफ साहब, मान लिया रियासत माँ की तरह है, लेकिन नारोवाल में यासर मलिक का कत्ल, क्या माँ अपने बच्चों को कत्ल करती है? जिन लोगों ने उसको यासर मलिक को कत्ल किया है उनको जरूर पकड़ा जाए, उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सिर्फ पुलिस वाले का ये कहना कि मैं शर्मिंदा हूं, ये उनके बच्चों को शफकत नहीं दे सकता, बाप की शफकत नहीं दे सकता, उनके बच्चों को छत फराम नहीं कर सकता, उनके बच्चों को यतीम होने से नहीं रोक सकता। ये वाकई अगर ये रियासत माँ है तो माँ का किरदार सबके सामने होना चाहिए, और इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन की अवाम से पूछनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुस्नी मुबारक और मुअम्मर कज़ाफ़ी कितने बड़े लोग थे, वो यहाँ नहीं रहे। हमें इस बात का इदराक है कि मुल्क से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन अगर एक
खास किस्म का शख्स वो चाहे कि मैंने इक़्तिदार करना है, तो ये भी मुनासिब चीज नहीं है। मायूसी फैलाने वालों को क्या जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? बिल्कुल ठहराना चाहिए, जो मायूसी फैलाते हैं, लेकिन जो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं उनको भी जरूर जवाबदेह होना चाहिए। फिर पाकिस्तान के डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम सर मर रही है, अवाम परेशान है। फिर सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशत गर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी ने मजीद कहा, मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था, मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए। सब आर्मी चीफ साहब आपकी मानते हैं, आप सबको एक टेबल पे बिठाएं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करवाएं, पिछली लड़ाइयाँ छोड़ें। आप सही कह रहे हैं, सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस दुनिया में जितनी जंगें शुरू हुई हैं, जितनी कत्लो गारत हुई है, जितनी तबाही हुई है, उसके बाद वो टेबल टॉक पे ख़त्म हुई है। और जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। फिर आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आएँ, ज़रूर आना चाहिए सबको पाकिस्तान पैसा लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है अब्रॉड में रहने वाला कोई शख्स जब पाकिस्तान की मोहब्बत में मुक़य्यद होता है, वो पैसा लेके यहाँ आता है, तो रिश्वतखोरी का वो बाजार गर्म है कि वो बेचारा नोच नोच के खाया जाता है और वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी बेचारा गंवा के फिर तही दस्त होके, काली हाथ होके वो बाहर जाने में अपनी अमान पाता है कि मैं इस सिस्टम से तंग आ गया हूँ, जहां जाऊं मुझे रिश्वत देनी पड़ती है। फिर है जी, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। दिस इज वाज मोर देन वंडरफुल, बट स्टिल कि हमें वाकई सही बात करनी है, वाकई टेबल टॉक करनी है, वाकई मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, और ये हमारा किरदार प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जहन में रहे कि इमरान खान को हम कल से कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से इमरान खान छूट जाएं, लेकिन इमरान खान की एक केस में तोशा खाना केस 2 में ज़मानत हुई, उसके फ़ौरन बाद इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। रात गए रावलपिंडी पुलिस ने नए मुकदमे में बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी डाल दी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इतने मुकदमात हैं कि मुकदमात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं मतलब क्या क्या बताऊं, 54 मुकदमात तो आपको बताए थे जो अदालत वो डिटेल दे चुकी है, अभी पता नहीं कितने मुकदमात की डिटेल आना बाकी है। पानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घिराओ इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने बताया कि पानी पीटीआई के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है और SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई को कल जिस्मानी रिमांड यानी आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाना है। और ज़हन में रह के इससे पहले तोशा खाना केस 2 में इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई थी। ये मतलब वो कहानी है जो एंड नहीं होने वाली। तो यही आर्मी चीफ साहब इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, सबको बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए। तो वाकई आप बड़े हैं, इस कौम के बड़े हैं। इमरान खान ने तो कहा था आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो प्लीज़ आप इनिशिएट कीजिए, सबको टेबल पे बैठाइए, सबको स्कोल्ड कीजिए कि मैं ये हालात नहीं दे सकता। हमारी जग हंसाई हो रही है, दुनिया हम पे हंस रही है कि ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे और हम IT की दुनिया में इतना आगे बढ़ गए। ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे, हमारी मौशत इतनी स्ट्रांग हो गई। ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे, हमारे नौजवान एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे और हमारे यहाँ जमहूरियत इतनी मजबूत हो गई है। ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे और हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है वो खुश होता है कि एक खुशहाल मुल्क में पैदा हुआ हूं। हमारे पड़ोसी हमारी तरफ देख के हंस रहे हैं, वो ऑल्टो डब्बा
जो ये 34-35 लाख रुपए में अपने घर लेके आते हैं, हम लोगों को 7-8 लाख में दे रहे हैं। हमारे पड़ोस वाले हंस रहे हैं कि ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल रहे, और हम पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। हमारे पड़ोसी हंस रहे हैं कि ये आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम दुनिया की एक बड़ी मईशत बन चुके हैं। जब हम वाकई दुनिया की बड़ी मईशत बनेंगे तो हमारा जीडीपी बताएगा कि हम वाकई बड़ी मईशत हैं। हमारा जो एक एग्जैक्टली गुर्बत की लकीर से लोग कितने ऊपर आ गए, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बताएगा कि हम कितने मजबूत हो गए। लेकिन जब तक लोग एक दिन के रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, जब तक लोग अपने बच्चों की फीस देने के लिए तड़प रहे हैं, जब तक लोग कारोबार की मंदी की वजह से परेशान हैं, जब तक लोगों में एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क की मार्केट में इस्तेहकाम है, जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि जनाब मुल्क सही समत में जा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।